नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना काल में बीमारी से ज्यादा समस्या बनी हुई है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। कोरोना वायरस तो है ही, लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको सुधारने के लिए हमारे पास उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं है। चाहे हम ऑक्सीजन की बात कर लें, हम बेड्स की बात कर लें, वेंटिलेशन की बात कर लें, ये सारी सुविधा जो है उसमें कमी आ रही है। पूरे देश की ये समस्या है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई सारी चीजें बताई गई है जिसे आप घर पर करके भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। बात हम यहाँ पर सेल्फ प्रोन की करेंगे, यानी कि आसान शब्दों में आप इसे घर का वेंटिलेटर कह सकते हैं। आपको पता है कि जब ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि सीवियर तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इंसान को, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ उपाय बताए गए हैं जिसे करके आप घर पर ही अपना खुद का वेंटिलेटर तैयार कर सकते हैं। जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो तो आप इस उपाय को करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कोई उपकरण नहीं खरीदना पड़ेगा, बल्कि आपको ज़रूरत है एक प्लेन बेड की, या फिर आप ज़मीन पर भी लेट सकते हैं। यानी कि वो सतह जो है वो पूरी की पूरी प्लेन होनी चाहिए, बिल्कुल एक बराबर सी होनी चाहिए, और आपको कुछ तकियों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने कई फोटोज़ देखे होंगे इसको लेकर और कई वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक एक कर सारी जानकारी बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। सेल्फ प्रोन क्या होता है, किन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए, किन्हें करने की आवश्यकता होती है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सेल्फ प्रोन जो है वो किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो लोग खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे करने से लोगों को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि तुरंत खाना खाकर आप सेल्फ प्रोन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है और उनका इलाज 48 घंटों के भीतर हुआ है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। जिनको कार्डियक बीमारियां हैं, यानी कि दिल से संबंधित हृदय रोग है जिन्हें, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके वो लोग जिन्हें स्पाइन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, यानी कि आपको गर्दन वगैरह में हमेशा दर्द रहता है, या फिर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है, तो उन लोगों को ये सेल्फ प्रोन की विधि नहीं अपनानी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि सेल्फ प्रोन किसे करना चाहिए। आपको बताया गया है कि अगर आपको कोविड-19 की दिक्कत है, आप कोविड पेशेंट हैं, तो आपको समय समय पर आप अपना SpO2 लेवल जो है वो मेज़र करना होता है, और कोशिश करें ये देखने की कि चलने फिरने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। ऑक्सीमीटर की सहायता से आप ये कर सकते हैं, और ये जांचें कि कहीं आपका जो ऑक्सीजन लेवल है कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो 93-94 से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो आपका सेहत बहुत अच्छा है, आप समझ लीजिए। लेकिन अगर उससे कम है तो आप इस सेल्फ प्रोन की मदद ले सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमने आपको बताया, आपको 4-5 तकिए चाहिए होते हैं। हम आपको वो भी बता देते हैं कि तकियों की पोजीशन किस तरह से आपको रखनी है। आप एक सतह पर लेट जाएं और आपको एक तकिया जो है वो आपको गर्दन के ऊपर रखना है, यानी कि गर्दन के आसपास रखना है सर रखने के लिए। उसके बाद आपको 1 या 2 तकिए चाहिए चेस्ट और थाइज के बीच में, यानी कि पेट के आसपास, बेली एरिया के आसपास आपको 2 तकिए चाहिए, और 1 तकिया जो है वो आपको चाहिए आपके पैरों के पास, जहाँ पर आपके पैर ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर आपको 1 तकिया चाहिए। तो आपको एक वेव जैसी पोजीशन पर लेटना होगा तकियों के साथ में, ताकि आपको वेंटिलेशन पूरी तरह से मिल पाए। अब आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से करना है। आपको 4 से 5 तरीके से लेटकर इसका प्रयोग करना है, और एक एक पोजीशन पर आपको 30 मिनट गुजारने हैं, और इससे ज़्यादा आप करने की कोशिश ना करें। आप इसको डेली कर सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि आप कितने बार कर सकते हैं। सबसे पहला पोजीशन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो एक ग्राफिक देख रहे होंगे, वहाँ पर
लेटने की पोजीशन बताई गई है, आप अपने पेट के बल पर लेटें और जैसे कि हमने आपको बताया तकिए की पोजीशन कैसी रखनी है, आप बिल्कुल वैसे ही तकिए के पोजीशन के ऊपर पेट के बल लेट जाइए। इसमें आपको 30 मिनट से अधिक नहीं रहना है, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 30 मिनट से लेकर 2 घंटे भी रह सकते हैं कहा गया है, लेकिन कम दिक्कत है तो कोशिश करें कि 30 मिनट से ज़्यादा ना रहे और उससे कम भी ना रहे। अगला पोजीशन जो है वो आप अपने राइट साइड की तरफ से लेट जाएं और अपने हाथों के ऊपर अपने सर को रखें। आप ये जो पोजीशन देख रहे हैं पोजीशन नंबर 2, बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है और तकियों के ऊपर। तीसरा पोजीशन है आपको बैठना है, जैसे आप क्रंचेस करते हैं बिल्कुल उसी पोजीशन में, लेकिन थोड़ा सा पीछे टिल्ट होके आपको बैठना है। ये तीसरा पोजीशन है। चौथा पोजीशन आप देख सकते हैं कि जैसे आप दूसरे पोजीशन में राइट साइड से लेटे थे, आपको लेफ्ट करवट में लेटना है और उसी तरह से बिल्कुल लेफ्ट साइड मुड़ के आपको लेटना है। फिर जो अंतिम पोजीशन है जिससे आपने शुरुआत की थी पेट के बल लेटने से, फिर से आपको उसी पोजीशन के साथ अंत करना है आपके पूरे सेशन को। आप फिर से पेट के बल लेट जाइए। कहा जाता है कि आप इसको एक प्रोन को 16 घंटे के बाद ही आप दोहराएं, यानी कि 16 घंटे के मल्टीपल साइकिल्स पर आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल महसूस हो तो आप इसे हर रोज़ 16 घंटे के बाद कर सकते हैं। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो तकिया है वो ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बिल्कुल बराबर जैसे तकिए में आप सोते हैं बिल्कुल उसी तरह का तकिया होना चाहिए। और ये भी ख्याल रखें कि कहीं आपको किसी तरह की इंटरनल इंजरी ना हो जाए या फिर आपको कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लेटने का पोजीशन है उसमें बिल्कुल हो सकता है कि नर्व्स किसी किसी के खिंच जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और जिन्हें जिन्हें नहीं करना है उनके विषय में भी हमने आपको बता दिया है कि प्रेग्नेंट महिला इसे बिल्कुल ना करें, जिन्हें कार्डियक प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल ना करें, जिसे स्पाइन की प्रॉब्लम है वो भी इसे बिल्कुल ना करें। और कोशिश करें कि जिस सतह पर आप लेटें वो बिल्कुल प्लेन हो। तो घर पर आप इस तरह से वेंटिलेटर बना सकते हैं खुद के लिए, जिस तरह से अस्पतालों में सांस की ज़्यादा दिक्कत होने के बाद लोगों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। लेकिन आपको पता है कि इन दिनों पूरे देश के हालात अस्पतालों को लेकर क्या है, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं कोरोना की वजह से और अस्पतालों के जो बेड हैं वो पूरी तरह से फुल हैं, वेंटिलेटर की कमी है और ख़ास करके ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो आप देख ही पा रहे होंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है, और ये ज़माना भी DIY का चल रहा है, डू इट योरसेल्फ का, ताकि आप अपने से खुद चीज़ें निर्माण करें और उसका उपयोग भी कर सकें। और इसे मेडिकली प्रमाणित भी कर दिया गया है, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस प्रोसेस का सहारा ले सकते हैं जिसे सेल्फ प्रोन कहा जाता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।